बनिहाल का हाई प्रोफाइल मर्डर केस दरअसल बनिहाल के सिलाड इलाके से ही शुरू हुआ, जहां पर एक जंगली और वैशी आशिक हुसैन सन ऑफ गुल मोहम्मद जो कि सार कासीगढ़ के रहने वाले हैं और उनके साथ में यहां पर इस डैम्पर ड्राइवर के साथ उनका हेल्पर निसार अहमद जोधा वल्द गुलाम हसन जोधा जो कि एक दूसरा एक बहुत बड़ा वहशी था, वो भी उस डैम्पर में थे कि इस बच्ची ने तकरीबन 5 से 6 माह पहले यहां पर यह समझकर उनको रुकने के लिए कहा कि शायद ये लोकल ड्राइवर है और उसी दिन से ये कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और इस शबीना इस बच्ची को अपने जाल में बुनने की कोशिश में रहे। किसी तरह से इस नौनिहाल और मासूम बच्ची से फोन वगैरह हासिल करने के बाद इन दोनों दरिंदों ने उसको उस दौर से ही जो है ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और यहां पर ये जासा जो कि दोनों ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हेल्पर जो शादीशुदा थे, लेकिन इसे ये कहकर जो है इसका इस्तेसाल कर रहे थे कि ये दोनों बिना शादी के हैं और इसके साथ में इस मासूम बच्ची को शादी की लालच देकर इसके साथ खिलवाड़ करते रहे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है कि मैं खास तौर पर शाबाशी देता हूं बनिहाल पुलिस के एसएचओ साहब का, यहाँ के एसडीपीओ साहब का और तमाम टीम जो यहाँ इस केस में इन्वॉल्व थी इन्वेस्टिगेशन में। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो इनके तहवील में आया था उसको सॉल्व किया है। आप सबकी नॉलेज में है कि एक ब्लाइंड मर्डर, एक डेड बॉडी शनकूट जंगल में रिकवर हुई जो बिल्कुल डिकम्पोज थी, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन किसी चरवाहे ने उस डेड बॉडी को देखा, उसके सिर्फ जिस्म के कुछ ही पोर्शन बचे हुए थे। उस बॉडी को जब रिकवर किया गया तो उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो जब हमारी नॉलेज में ये बात आई तो हमने एक प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ईद के दिन भी थे, सब लोग ईद में मसरूफ थे, लेकिन हमारी पुलिस की टीम दिन रात इस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही और आखिरकार हमने इस केस को क्रैक किया। सीडीआर एनालिसिस के मुताबिक 2 शख्स इसमें मुलविस थे, उनको अरेस्ट किया गया और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने कबूल किया कि इस मर्डर में वो शामिल हैं। इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग को 302 सेक्शन के तहत एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। उसके साथ साथ रेप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शंस भी इसमें ऐड की गई है। अब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसकी आपको एक पूरी डिटेल प्रेस रिलीज की शक्ल में दी जाएगी। तो एक बार फिर मैं शाबाशी देता हूं यहाँ की पुलिस टीम की, हमारे सीनियर ऑफिसर्स की सरबराही की, कि एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट, एक बारबेरिक एक्ट जो कम ही देखने में मिलता है। अपनी नौयत का ये पहला किस्म का केस होगा जब एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया, पहले उसका रेप भी किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
जो भी इसमें मुलविस हैं, जो भी शख्स अरेस्ट हुए हैं, उनको हम तहफ़ा किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको सजा जरूर मिलेगी। शुक्रिया। कई माह गुजर जाने के बाद बनिहाल की इस सिलाड़ की बच्ची ने दोनों से एक एक करके कहा कि यहाँ पर रिश्ते की बात कब हो जाएगी, लेकिन ये दोनों दरिंदे जो है उसको आखिरी दम तक ठगाते रहे और यहाँ पर उसको ये जासा देते रहे कि यहाँ पर डोडा कास्तीगढ़ का ये आशिक हुसैन जो है आपके साथ शादी करेगा। और इसी गलतफहमी के आधार पर जो है इन्होंने इस बच्ची के साथ बहुत बार जो है असमत रेजी भी की। अब सवाल ये कि एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर ये कहा कि हाई प्रोफाइल ये ब्लाइंड मर्डर जो है सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर चालू किया गया, जिसमें एसएचओ बानीहाल आबिद बुखारी और एसडीपीओ बानीहाल को यहां रामबन जिला और बानीहाल की आवाम ने जरूर सैल्यूट की। तो नाजरीन, उसके बाद कातिल ने जो है बड़ी चालाकी से इस बच्ची को बहला फुसलाकर यहाँ पर शादी की लालच देकर ये जो हमने आइडेंटिफाई जगह करवाई है, ये वो पत्थर है बिल्कुल जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस पत्थर पे जो है वो बच्ची बिल्कुल इस सीट में जो है यहाँ पर बैठी थी, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है झाड़ियों में से आता है और यहाँ पर इस कातिल ने उसको बिठाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक पत्थर उठा के जो है उसके सिर पे मारा है और उसके साथ में जो टोका है, टोके से जो है फिर उसको यानी काट दिया है। और टोका मैं बताऊंगा कि टोका जो है वो किस जगह पे बरामद हुआ है। कैमरामैन को कहूंगा मैं कि वो मेरे बिल्कुल साथ में चलेंगे और ये मर्डर केस की पूरी कहानी जो है यहाँ पर आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर टोके को जो है छुपा के रखा गया था, चूंकि ये इस सीध में ऐसे था और पुलिस ने वो चीज बरामद कर ली है। ये वो जगह है जहां पर टोका जो है वो अंदर रखा गया था, जो तकरीबन बहुत बड़ा वो हथियार था। और इसके सीध में जो है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की चप्पल जो है, इस बच्ची की चप्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो है यहाँ पर रखी गई थी। ये जो आप कैमरामैन आपको नीचे दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये पत्थर इसमें जो है ये रखे गए थे आगे, और इसके अंदर में यहाँ पर उस बच्ची की चप्पल जो है वो रखी गई है। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर से दिखाना चाहूंगा, यही वो पत्थर है जहां पर इस 18 साल जो वगन की जो बच्ची है जिसका मर्डर किया गया। उसके बाद आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर उस बच्ची ने जरूर जो है तड़पा है उसने। और ये जो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि इस सीध में जो है फिर, चूंकि यहाँ पे टिकना बड़ा मुश्किल है, इस सीध में फिर इसको घसीटा गया है, यहाँ इस सीध में घसीटा गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो जगह है जहाँ पे इस बच्ची हलाक कर दिया गया है। और मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो बिल्कुल जो है इसकी पूरी कवरेज करे। और
ये वो जगह है जहाँ पे ये इस सीट में जो है इस बच्ची का मर्डर के बाद जो है यहाँ से इस सीट में इसको घसीटा गया है। और ये जो झाड़ियां आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ियों में तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ से जो है इस बच्ची को घसीटा, इस ये जो दरिंदे हैं इन्होंने फिर इसको जो है इस सीध में रखा गया है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिर का पोर्शन है जिस सीध में ये बची थी। और इसके साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सीध में ये जो व्हाइटनेस आप देख रहे हैं, ये जो सफेद सफेद आप दाग देख रहे हैं, ये डेड बॉडी उठाने के बाद जो है कुछ यहाँ पर जो तेजाब इसके जिस्म पर फेंका गया है। और ताकि जो है इसका चेहरा जो है पहले ही पत्थर से जो है यहाँ पर मस्क कर दिया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे इस पत्थर के नीचे जो है, इस पत्थर के नीचे एक बड़ी कुल्हाड़ी भी जो है। मैं आपका जुलेखा, आप मुझे बताओ, आप कपरन टॉप से नीचे यहाँ पर आपकी अदवार है, ये जो कातिल है लड़की लेकर कितने बजे यहाँ आपके इस अदवार पर पहुंचे थे? ये रात के 3 बजे। 3 बजे? हाँ। आप लोगों ने दरवाजा खोला नहीं? दरवाजा नहीं खोला, उसने मारी नहीं पति थी, हमने तारीफ इसका मारी हाथ दरवाजा खोलो, मेरे साथ हो रहे थे, हमने जी जंग गाड़ी थे जानो जी, हमने हचीर हो गया, दरवाजा खोलो, उस कारण मेरा नहीं क्या है, हमने इस वक्त दरवाजा खोलता जी है, मेरे साथ हो रहे थे। फिर हमने औरत को तार खाया, हमने क्या मम्मी माँ बेना उसी भागी, फिर दरवाजा खोले, फिर एक जरी वे बैठा, छोटा छोटा बच्चा था सुता, बस फिर वही तो चले गए, जगह थोड़ी थी, फिर वही तो चले गए नीचे। यानी रात के 3 बजे आए, कितने टाइम बैठे आपके अंदर? थोड़े कोई 4-5 मिनट। आपको अंदर ये नहीं अंदर गया? क्या कुछ खाया? ये कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया जी। फिर कितने टाइम के बाद चले गए? कोई 5 मिनट अटके। 5 मिनट के बाद? हाँ। कौन साथ था उस कातिल का? यही एक साथ था बस। और लड़की थी? है हाँ, दोनों। 3 बजे पहुंचे? हाँ, 3 बजे। बानिहाल की सिलाड़ की इस बच्ची को बार बार ब्लैकमेलिंग करने के साथ जहां पर कास्तीगढ़ के इस दरिंदे ने उसके साथ कभी कभार असमत रेजी की, वहीं चंजलू का दरिंदा भी जो है इस मामले में कहीं पीछे नहीं रहा। इतना ही नहीं कि यहां पर हाथ और सिर अलग करने के बाद इस बेईमान दरिंदे ने यहाँ पर इस बच्ची के ऊपर 2 एसिड की बोतलें भी फेंकी ताकि यहाँ पर शक्ल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और किसी किस्म की कोई पहचान न हो। लेकिन यहाँ पर यह भी माना जा रहा है, कुरानी हवाले से भी बात करें और यहाँ प्रोफेशनल तरीके से भी अगर बात करें तो यहाँ कत्ल अगर 50 पर्दों के पीछे, 1000 पर्दों के पीछे भी किया जाए, लेकिन कत्ल जो है वो कभी छुपता नहीं है। तो बिलाखिर ये दोनों दरिंदे कास्तीगढ़ का आशिक हुसैन वल्द गुल मोहम्मद भट्ट जो कि सार कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, और दूसरा दरिंदा निसार अहमद जोहदा वल्द गुलाम हसन जोहदा जो कि चंजलू के रहने वाले हैं, यहाँ पर 302 में पूरी तरह से बुक किए गए हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है कि मैं खास तौर पर शाबाशी देता हूं बानिहाल पुलिस के SHO साहब का, यहाँ के HDPO साहब का और तमाम टीम जो यहाँ इस केस में इन्वॉल्व थी इन्वेस्टिगेशन में। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो इनके तहवील में आया था उसको सॉल्व किया है। आप सबकी नॉलेज में है कि एक ब्लाइंड मर्डर, एक डेड बॉडी शनकूट जंगल में रिकवर हुई जो बिल्कुल डिकम्पोज थी, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन किसी चरवाहे ने उस डेड बॉडी को देखा, उसके सिर्फ जिस्म के कुछ ही पोर्शन बचे हुए थे। उस बॉडी को जब रिकवर किया गया तो उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो जब हमारी नॉलेज में ये बात आई तो हमने एक प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ईद के दिन भी थे, सब लोग ईद में मसरूफ थे, लेकिन हमारी पुलिस की टीम दिन रात इस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही
और आखिरकार हमने इस केस को क्रैक किया। सीडीआर एनालिसिस के मुताबिक 2 शख्स इसमें मुलविस थे, उनको अरेस्ट किया गया और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने कबूल किया कि इस मर्डर में वो शामिल हैं। इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग को 302 सेक्शन के तहत एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। उसके साथ साथ रेप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शंस भी इसमें ऐड की गई है। अब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसकी आपको एक पूरी डिटेल प्रेस रिलीज की शक्ल में दी जाएगी। तो एक बार फिर मैं शाबाशी देता हूं यहाँ की पुलिस टीम की, हमारे सीनियर ऑफिसर्स की सरबराही की, कि एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट, एक बारबेरिक एक्ट जो कम ही देखने में मिलता है। अपनी नौयत का ये पहला किस्म का केस होगा जब एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया, पहले उसका रेप भी किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी इसमें मुलविस हैं, जो भी शख्स अरेस्ट हुए हैं, उनको हम तहफ़ाए किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको सजा जरूर मिलेगी। शुक्रिया। तो नाजरीन, उसके बाद कातिल ने जो है बड़ी चालाकी से इस बच्ची को बहला फुसलाकर यहाँ पर शादी की लालच देकर ये जो हमने आइडेंटिफाई जगह करवाई है, ये वो पत्थर है बिल्कुल जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस पत्थर पे जो है वो बच्ची बिल्कुल इस सीट में जो है यहाँ पर बैठी थी, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है झाड़ियों में से आता है और यहाँ पर इस कातिल ने उसको बिठाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक पत्थर उठा के जो है उसके सिर पे मारा है और उसके साथ में जो टोका है, टोके से जो है फिर उसको यानी काट दिया है। और टोका मैं बताऊंगा कि टोका जो है वो किस जगह पे बरामद हुआ है। कैमरामैन को कहूंगा मैं कि वो मेरे बिल्कुल साथ में चलेंगे और ये मर्डर केस की पूरी कहानी जो है यहाँ पर आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर टोके को जो है छुपा के रखा गया था, क्योंकि ये इस सीध में ऐसे था और पुलिस ने वो चीज बरामद कर ली है। ये वो जगह है जहाँ पर टोका जो है वो अंदर रखा गया था, जो तकरीबन बहुत बड़ा वो हथियार था। और इसके सीध में जो है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की चप्पल जो है, इस बच्ची की चप्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो है यहाँ पर रखी गई थी। ये जो आप कैमरामैन आपको नीचे दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये पत्थर इसमें जो है ये रखे गए थे आगे, और इसके अंदर में यहाँ पर उस बच्ची की चप्पल जो है वो रखी गई है। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर से दिखाना चाहूंगा, यही वो पत्थर है जहाँ पर इस 18 साल जो बगन की जो बच्ची है जिसका मर्डर किया गया। उसके बाद आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर उस बच्ची ने जरूर जो है तड़पा है उसने। और ये जो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि इस सीध में जो है फिर, चूंकि यहाँ पे टिकना बड़ा मुश्किल है, इस सीध में फिर इसको घसीटा गया है, यहाँ इस सीध में घसीटा गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो जगह है जहाँ पे इस बच्चे हलाक कर दिया गया है। और
मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो बिल्कुल जो है इसकी पूरी कवरेज करे। और ये वो जगह है जहाँ पे ये इस सीट में जो है इस बच्ची का मर्डर के बाद जो है यहाँ से इस सीट में इसको घसीटा गया है। और ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ियों में किस तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ से जो है इस बच्ची को घसीटा, इस ये जो दरिंदे हैं इन्होंने फिर इसको जो है इस सीध में रखा गया है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिर का पोर्शन है जिस सीध में ये बची थी। और इसके साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सीध में ये जो व्हाइटनेस आप देख रहे हैं, ये जो सफेद सफेद आप दाग देख रहे हैं, ये डेड बॉडी उठाने के बाद जो है कुछ यहाँ पर जो तेजाब इसके जिस्म पर फेंका गया है। और ताकि जो है इसका चेहरा जो है पहले ही पत्थर से जो है यहाँ पर मस्क कर दिया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे इस पत्थर के नीचे जो है, इस पत्थर के नीचे एक बड़ी कुल्हाड़ी भी जो है बानीहाल का हाई प्रोफाइल मर्डर केस दरअसल बानीहाल के सिलाड इलाके से ही शुरू हुआ, जहां पर एक जंगली और वहशी आशिक हुसैन सन ऑफ गुल मोहम्मद जो कि सार कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं और उनके साथ में यहां पर इस डैम्पर ड्राइवर के साथ उनका हेल्पर निसार अहमद जोधा वल्द गुलाम हसन जोधा जो कि एक दूसरा एक बहुत बड़ा वहशी था, वो भी उस डैम्पर में थे कि इस बच्ची ने तकरीबन 5 से 6 माह पहले यहाँ पर ये समझकर उनको रुकने के लिए कहा कि शायद ये लोकल ड्राइवर है। और उसी दिन से ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होगी और इस शबीना इस बच्ची को अपने जाल में बुनने की कोशिश में रहे। किसी तरह से इस नौनिहाल और मासूम बच्ची से फोन वगैरह हासिल करने के बाद इन दोनों दरिंदों ने उसको उस दौर से ही जो है ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। और यहां पर ये जासा जो कि दोनों ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हेल्पर जो शादीशुदा थे, लेकिन इसे ये कहकर जो है इसका इस्तेसाल कर रहे थे कि ये दोनों बिना शादी के हैं और इसके साथ में इस मासूम बच्ची को शादी की लालच देकर इसके साथ खिलवाड़ करते रहे। कई माह गुजर जाने के बाद बानीहाल की इस सिलाड़ की बच्ची ने दोनों से एक एक करके कहा कि यहां पर रिश्ते की बात कब हो जाएगी, लेकिन ये दोनों दरिंदे जो है उसको आखिरी दम तक ठगाते रहे और यहां पर उसको ये जासा देते रहे कि यहां पर डोडा कास्तीगढ़ का ये आशिक हुसैन जो है आपके साथ शादी करेगा। और इसी गलतफहमी के आधार पर जो है इन्होंने इस बच्ची के साथ बहुत बार जो है असमत रेजी भी की। अब सवाल ये कि एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर ये कहा कि हाई प्रोफाइल ये ब्लाइंड मर्डर जो है सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर चालू किया गया, जिसमें एसएचओ बानीहाल आबिद बुखारी और एसडीपीओ
बानीहाल को यहाँ रामबन जिला और बानीहाल की आवाम ने जरूर सल्यूट की। असमत रेजी के हवाले से मामला आगे बढ़ने के साथ ही यहां पर दोनों दरिंदों ने आपस में ये सलाह मशवरा किया कि किस तरह से इसका कत्ल उस अंदाज में किया जाए जिससे कि किसी को इस मामले की भनक न लगे। बिलाखिर यहां पर अदवार में पहुंचने के साथ ही सुबह 8 बजे जब घने जंगलों में सफर इस बच्ची के साथ इस दरिंदे ने किया जो कि चंजलू से ताल्लुक रखने वाला है, तो उसके साथ में बच्ची को ये कहकर वहां पर बिठाया कि थोड़ा सा यहां पर समय गुजारेंगे और उसके साथ में आगे का सफर शुरू करेंगे। लेकिन सफर आगे शुरू हुआ नहीं। सफर जो है वो आखिरी पड़ाव था कि ये शबीना जो बच्ची थी ये बिल्कुल वहां पर पत्थर पे बैठकर जो है इस चंजलू के दरिंदे ने वहां उसके सर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर मारा और उसके बाद जो है इसे बिल्कुल नीचे तक एक नाले में घसीट कर ले गए। इस बच्ची का जिस रोज कत्ल हुआ तो उस रोज भी हमने वहां पर स्पॉट पर जाकर जो है कुछ चीजों को खंगालने की कोशिश की, लेकिन ताहम उसके बाद जब दूसरी टर्न में हम वहां कपरन टॉप के इलाके में पहुंचे तो हमने वो जगह जरूर देखी जहां पर इस बच्ची की चप्पल, उसका पर्स और ये हथियार कहां पे छुपाए गए थे। बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसकी भी हमने जांच की और यहां पर यह माना जा रहा है कि अगर ये बच्ची के साथ ये दरिंदा चंजलू का था तो उसके साथ में वो तेज तरार हथियार पहुंचाने में कोई दूसरा मास्टरमाइंड भी उनके साथ में है। यहां पर एसएसपी रामबन का ये मानना है कि चीजों को यहां पर और मजीद खंगाला जाएगा कि जहां जहां पे तार जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इसमें मदद करने की कोशिश में थे तो उनको भी एफआईआर में पूरी तरह से बुक कर दिया जाएगा ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से यहां पर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बानीहाल पुलिस और रामबन जिला पुलिस की बात करना चाहेंगे तो यहां मकामी लोगों ने 48 घंटे के अंदर अंदर जब ये मामला चालू हुआ और इन दरिंदों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी यहां पर रामबन जिला और बानीहाल की आवाम एसएचओ आबिद बुखारी, एसडीपीओ बानीहाल और एसएसपी रामबन को जरूर सल्यूट करते हैं। आपको सैक्रिफाइस के हवाले से जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि यहां पर ईद उल अजहा का मुकद्दस दिन था और उसके साथ में रक्षाबंधन का भी अजीम त्योहार था। और इस हवाले से अगर बात करें तो एसएचओ बानीहाल आबिद बुखारी की यहां पर बहुत बड़ी सैक्रिफाइस ये, ना तो वो ईद उल अजहा के इस मुकद्दस मौके पर घर गए और ना ही दूसरे रोज अपने छोटे भाई की शादी अटेंड कर सके। चूंकि केस इतना हाई प्रोफाइल और ब्लाइंड मर्डर होने की वजह से ये एसडीपीओ बानीहाल भी जो है अपनी बहन के पास राखी बांधने के लिए भी नहीं गए। और ऐसे में एसएसपी रामबन और यहां पुलिस के आला सरबराहों ने एसएचओ आबिद बुखारी और एसडीपीओ बानीहाल की यहां पर जरूर सराहना की, जिन्होंने 48 घंटे के अंदर दिन रात कड़ी मशक्कत करके पहाड़ियां चढ़ के और सभी नेटवर्क को जो है खंगालते हुए यहां पर कातिलों की गर्दन तक जो है शिकंजा कसने में कामयाब हो गए। आपका जुलेखा, आप मुझे बताओ, आप कपरन टॉप से नीचे यहाँ पर आपकी अदवार है, ये जो कातिल है लड़की लेकर कितने बजे यहाँ आपके इस अदवार पर पहुँचे थे? ये रात के 3 बजे। 3 बजे? हाँ। आप लोगों ने दरवाजा खोला नहीं? दरवाजा नहीं खोला, उसने मारे नहीं पति थी, हमने तारीफ इसके मारी हाथ दरवाजा खोलो, मेरे साथ हो रहे थे, हमने जी चांग गाड़ी थे जानो जी, हमने हचीर हो गया, दरवाजा खोलो, उस कारण मेरा नहीं क्या, हमने इस वक्त दरवाजा खोलता जी, हम मेरे साथ हो रहे थे। फिर हमने औरत को तार था, हमने क्या मम्मी माँ बेना उसी भागी, फिर दरवाजा खोले, फिर एक जरी वे बैठा, छोटा छोटा बच्चा था सुता, बस फिर वही तो चले गए, जगह थोड़ी थी, फिर वही तो चले गया नीचे। यानी रात के 3 बजे आए, कितने टाइम बैठे आपके अंदर? थोड़े कोई 4-5 मिनट। आपको अंदर ये नहीं अंदर गया? क्या कुछ खाया? ये कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया जी। फिर कितने टाइम के बाद चले गए?
कोई 5 मिनट अटके। 5 मिनट के बाद। हाँ, कौन साथ था उस कातिल का? यही एक साथ था बस। और लड़की थी है? हाँ, एक दोनों था, दोनों। 3 बजे पहुंचे थे। हाँ, 3 बजे। चुप चुप। तो मर्डर के हवाले से जो है आपको जानकारी दे रहा था कि किस तरह से इन दरिंदों ने एक नौनिहाल एक मासूम बच्ची का यहां पर बेदर्दी से कत्ल किया, जिसकी कि दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। और ऐसे में सवाल ये कि यहां पर मकामी लोगों का ये मानना है, जो भी अपनी बच्चियों के साथ शफकत रखने वाले लोग हैं, जो बच्चियों को समाज में मतलब इज्जत देने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि यहां पर इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। और ऐसे में सवाल ये कि हम सब बच्ची वाले हैं और हमें बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब का फर्ज है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर बाहर का कोई ऐसा शख्स आपके मोहल्ले में आता है जिसके साथ आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपको उसके साथ ज्यादा यानी वाकफियत नहीं बढ़ानी चाहिए और ना ही घर के उस दरवाजे तक आप उसको पहुंचाना चाहे। चूंकि सवाल ये कि आशिक हुसैन सन ऑफ गुल मोहम्मद भट्ट, जो कि कासीगढ़ के रहने वाले थे, इन्होंने बड़ी आसानी के साथ जो है सिलाड़ में कई लोगों के साथ वहां पर रिलेशन यहां पर बनाई और इस आधार पर दोनों दरिंदे जो है शादीशुदा होने के बावजूद भी जो है एक बच्ची की जिंदगी में आग लगा दी और ऐसी मिसाल कायम की कि जिस दरिंदे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बच्ची जो है यहां पर प्रेगनेंसी के हवाले से भी मामला सामने आया और उसने अपने पर्दादारी करने की कोशिश की, लेकिन दरिंदों ने जो है उसकी बिल्कुल एक भी नहीं सुनी और यहां पर अपनी मस्ती में जो है उसके साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मकतूल इस सिलाड़ की बच्ची की जो वालिदा है, क्या उसे यहां पर ये पता नहीं था कि उसकी बच्ची को कौन फोन करता है या उसकी बच्ची को किस तरह से यहां पर जो है फोन वगैरह आते हैं, या उसकी बच्ची जो है अगर घर से निकली तो 1 माह 2 दिन तक जो है उसकी मां ने या उनके वारिसीन ने पुलिस स्टेशन बानीहाल या उसके साथ में नजदीकी पुलिस स्टेशन रामसू में यहां पर सूचना क्यों नहीं दी या वहां पर मामले को दर्ज क्यों नहीं किया, मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं डाली, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है इन मामलों में माने जाते हैं, और उन्होंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएचओ आबिद बुखारी और उसके साथ में एसडीपीओ बानीहाल को यहां पर काफी ज्यादा सराहना की। और फिर क्यों न हो, यहां पर ब्लाइंड मर्डर में कई साल लग जाते हैं चीजों को खंगालने में, और हम भी अपने जरिए से जो है इस पुलिस टीम को जो है सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने कम वक्त में जो है यहां पर लोगों के सामने जो है इन दरिंदों को बेनकाब किया। उम्मीद करेंगे कि हम अपनी बच्चियों के लिए जो है बेहतर मुस्तकबिल सोचे, और हम यहां पर यह भी कहना चाहेंगे कि बच्चियां जो है वो हमारे समाज की ताज है, बच्चियां जो है वो हमारी आन बान और शान है। तो इसी उम्मीद के साथ जो है